दिल्ली में महंगाई की एक और मार। 73 रुपए के पार सीएनजी के दाम बढ़ने की आड़ में मची खुली लूट। ऑटो टैक्सी चालकों ने बढ़ाए मनमर्जी से दाम। राजधानी दिल्ली में गर्मी का पारा बढ़ने के साथ ही सीएनजी पेट्रोल के दाम भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। जो सीएनजी इस साल जनवरी में 61 रुपए 90 पैसे प्रति किलो थी, देखते ही देखते 16 मई तक 73 रुपए के पार हो गई। वजह साफ है, राजधानी में सीएनजी आपूर्ति करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का लगातार दाम बढ़ाना। हालांकि इस दाम के पीछे कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय माहौल, देश में सीएनजी की आपूर्ति की कमी और कई दूसरी वजह बता रही हैं। वैसे सीएनजी के दाम बढ़े तो ऑटो और टैक्सी चालकों ने भी सरकार पर किराया बढ़ाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सरकार ने फिलहाल रेट नहीं बढ़ाए तो इन लोगों ने सवारियों से मनमाने तरीकों से दाम वसूलना शुरू कर दिया। रवि, क्या कहना चाहोगे? सीएनजी का रेट बढ़ा है, आप जैसे ऑटो कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है आपका? सर ऐसा है ना, ऑटो वाले अपने मनमर्जी से चलते हैं। सरकार तो अपने तरफ से सीएनजी का रेट बढ़ा ही नहीं है अभी तक, मगर ऑटो वाले अपने मर्जी के करते हैं। अगर आप बोलो कि इतने में चलो तो वो अपने मन से कहते इतना किराया दोगे तो चलेंगे, नहीं दोगे तो हम नहीं जाएंगे। अपनी मन मर्जी से वो चलाते हैं। दिल्ली में सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद ऑटो चालक भी परेशान है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तेज़ी से दाम बढ़े हैं उस तेज़ी से ऑटो का किराया नहीं बढ़ाया गया, जिस वजह से इनको भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बातचीत करेंगे, ऑटो चालक हमारे साथ है, जानेंगे किस तरह की समस्याएं हैं और क्या चुनौतियां हैं। आप बताओ, क्या नाम है आपका? अभिमन्यु। अभिमन्यु, आप ऑटो चलाते हो जी। सीएनजी का दाम बढ़ा है, जिसके बाद किस तरह की शिकायतें आप लोगों को दिक्कतें आ रही है? सीएनजी तो बढ़ गया, पहले तो 44 कुछ पैसे थे, अभी 73 रुपया हो गया। और ओला वाली के उसके रेट बढ़ गया, हम लोग का बढ़ा नहीं। यही बात है। कितनी एवरेज निकलती है 1 किलो सीएनजी के अंदर? अगर मोटा मोटा बात की जाए, 1 किलो सीएनजी 73 रुपए की है, कितनी एवरेज निकल पाती है दिल्ली जैसे शहर के अंदर? 30 का एवरेज निकलती है 1 लीटर में 30 किलोमीटर। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत है कि अभी किराए नहीं बढ़े, लेकिन आप लोगों ने किराए बढ़ा दिए हैं। आप लोग बिना मीटर के चल रहे हो आजकल। कोई नहीं चल रहा है बिना मीटर का। हम लोग ऐसे किराया क्यों बढ़ा देंगे? जब गवर्नमेंट बढ़ाएगी तब तो बढ़ाएंगे हम। सरकार ने कमेटी बनाई है ऑटो का किराया बढ़ाने के लिए, जिसमें 30-32 लोगों को शामिल किया गया है। कितनी उम्मीद है, क्योंकि सीएनजी जिस तेजी से बढ़ी, आपको लगता है कि उस तेजी से किराया भी बढ़ेगा? हमें किराए से मतलब नहीं है, सीएनजी का रेट कम हो जाना चाहिए। किराया जो है वो ठीक है, बढ़िया है। जो सीएनजी का रेट जो धक्का-धक बढ़ते जा रहे हैं उस पर रोक लगना चाहिए। जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट की जो टैक्स है ना, उसमें रुकावट होना चाहिए। जो अपने आप मर्जी से बढ़ते जा रहा है, कोई खोजने पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताओ अभिमन्यु, सीएनजी का दाम बढ़ा है तो आपकी जेब पर भी असर पड़ा होगा, क्योंकि किराए तो बढ़े नहीं है लेकिन सीएनजी महंगी हुई है। हाँ, महंगी जेब पे कम से कम 200 का डेली कम हो जा रहा है। जैसे हम 200 का 150 का गैस भरवाते थे, अब 400 350 का गैस डलवाते हैं। बहुत। अगर यहाँ से शाहदरा जाना होता था जब सीएनजी सस्ती थी, तब कितनी एवरेज निकलती थी? क्योंकि बीच में रेड लाइट भी बहुत सारी, जब सीएनजी महंगी है, शाहदरा एग्जांपल लेके चलते हैं, अब कितना फर्क पड़ रहा होगा? फर्क यही पड़ रहा है कि हमें सीएनजी जहाँ उतना ही जल रहा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, कम हो रहा है। मतलब कि हाँ, उसी जगह पे हम पहले जाते थे तो हमें 50 का गैस भरवाना पड़ता है, अब 70 का भरवाना पड़ रहा है, क्योंकि जेब हमारा ढीला हो रहा है, दूसरा किसी का नहीं हो रहा है। जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सीएनजी बढ़ने पे कमाई कम हो गया। पहले हम लोग 500 रुपये कमा लेते थे, अब 300 रुपये कमाई नहीं हो रहा। सवारियों से भी नोक झोंक होती है क्या किराए को लेकर? ज़्यादा लग रहा, 350 रुपये गैस लग रहा। पहले 150 में टंकी फुल हो जाती थी, 350 रुपये लग रहा, 250 रुपये लग रहा। प्रेशर कम होने पे 350 हो जाता है। प्रेशर सही रहने पे आपको 250 रुपये का हमारा गैस लगता है। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत भी है कि आप लोग बिना मीटर के आजकल चल रहे हो, कह रहे कि मन मर्जी के रेट ले रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, हम लोग मीटर से तो चलते हैं। जो है हम लोग तो वो सरकार जो हम लोग का लागू लगा दिए उसी पे हम लोग उसी पर आते हैं। मतलब कमाई कम हो गया हम लोग का, ज़्यादा गैस का पैसा ज़्यादा लगा। क्या मीटर से ऊपर भी पैसे मांग रहे हो आजकल? नहीं, हम लोग तो मीटर से चलते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग बिना मीटर के तो चलते नहीं है, मगर पैसे बनियारी हम लोग का कम हो गया, कमाई कम हो गई। हाँ, कमाई कम हो गया। पहले 500 रुपया हो जाता था, अब 300 रुपया बचित हो रहा है।
चलिए, इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़े हैं उसके बाद इनके काम पर भी असर पड़ा है। इसके साथ साथ सीएनजी महंगी होने से इनकी जेब भी ढीली हो रही है, क्योंकि अभी किराए नहीं बढ़े। सरकार ने कमेटी बनाई है और देखना यही है कि इस कमेटी की सिफारिशें क्या आती है। हालांकि एवरेज जो निकलती है, अगर दिल्ली यहाँ से शाहदरा जाना हो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जो पहले जितनी सीएनजी लगती थी, सीएनजी उतनी अभी भी लग रही है, लेकिन सीएनजी का चूंकि रेट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं इनकी जेब पर उसका असर पड़ा है, क्योंकि किराया नहीं बढ़ा। तो ऐसे में सवारी से ज़्यादा किराया नहीं मांग सकते और जो बीच का खर्चा जो बढ़ा है, जो लागत बढ़ी है, उनका नुकसान इन लोगों को हो रहा है। दिल्ली के लोगों ने शिकायतें की है, हम तक भी शिकायतें पहुंची है कि जो ऑटो चालक है, चूंकि अभी रेट नहीं बढ़ा है, फेयर हाइक नहीं हुआ है, उससे पहले ऑटो चालकों ने मनमानी करनी शुरू कर दी है। ये लोग ना तो मीटर से चल रहे हैं और जो रेट है सर, मन मर्जी के रेट मांग रहे हैं। क्योंकि आप तक भी शिकायतें पहुंची होगी लोगों को, क्योंकि आप भी लोगों के संपर्क में रहते हैं। बहुत अच्छी बात करी है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों को अपनी मर्जी से रेट नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि सरकार तय करती है किराए। अब ये देखो, ओला उबर कंपनियों ने तो अपनी मर्जी से बढ़ा लिया 10%, वो तो अपनी इन ओला उबर कंपनियों के ऊपर तो इनका सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया ना। और हमारे साथ तो भाई सरकार के मीटर दे रखे, किराया सरकार बढ़ाती है। जो लोग अगर किराया ले रहे हैं, सवारियों से फालतू ले रहे हैं पैसा, वो गलत है और उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। इस बात को मैं आपके यूट्यूब के माध्यम से, निर्गोदा के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। दिल्ली के ऑटो रिक्शा सरकार से हमारी लड़ाई चल रही है और सरकार को हम ये कहेंगे, जो भी फैसला करना है आप जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि आपकी बात से मैं सहमत हूँ। क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, भाई ऑटो रिक्शा वाले ज्यादा पैसे ले रहे हैं। तो ये सरकार का काम है। अगर सरकार चाहेगी तो इसको 2 घंटे के अंदर मसले को हल कर देगी दिल्ली सरकार। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले करीब 5 महीनों में दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 महीने में 12 बार बढ़े रेट। आईजीएल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत 73 रुपए 61 पैसे प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले 2 महीनों में सीएनजी के रेट 12वीं बार बढ़ाए गए। कीमत में 7 मार्च के बाद से 12वीं बढ़ोतरी है। इस दौरान सीएनजी की कीमत 17 रुपए 6 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ी है। सिर्फ अप्रैल में सीएनजी 7 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम महंगी हुई। 4.5 महीने में 20 रुपए 57 पैसे महंगी हुई सीएनजी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल में देश में कीमतों में 30 रुपए 21 पैसे प्रति किलोग्राम करीब 60% का इजाफा हुआ। 1 जनवरी से लेकर अब तक 4.5 महीने में सीएनजी के रेट 20 रुपए 57 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाए गए। जनवरी में सीएनजी 53 रुपए 4 पैसे प्रति किलोग्राम पर थी, अब ये बढ़कर 73 रुपए 61 पैसे पर पहुंच गई। अप्रैल में ही कीमत 4 बार बढ़ी है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि सीएनजी की बढ़ी कीमतों की मार दिल्ली के ऑटो रिक्शा और ऑटो टैक्सी चालकों पर पड़ रही है। ये लोग सरकार पर दबाव बनाकर किराए में बढ़ोतरी करवाना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी के लिए कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में साल 2019 में ऑटो का किराया बढ़ाया गया था। उस समय किराया 25% तक बढ़ाया गया था, जिसमें शुरुआती किराए में 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपए चुकाने पड़ते हैं। अब 25% तक किराया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही ऑटो टैक्सी चालकों ने लोगों से मनमाफिक तरीकों से किराया वसूलना शुरू कर दिया है। दिल्ली के अधिकतर पैसेंजरों की शिकायत है कि ऑटो चालक सीएनजी के दाम बढ़ने की आड़ में न तो मीटर से चलने को तैयार हैं और न ही सरकार द्वारा तय किराए पर मंजिल तक जाने को तैयार हैं। ऑटो टैक्सी से सफर करने वाले अधिकतर लोग शिकायत कर रहे हैं कि वाहन चालकों ने खुद ही 20 से 40 रुपए किराए में बढ़ोतरी कर दी है। क्या आप लोग भी एक्शन लेंगे, क्योंकि आपकी जो संस्था है काफी पुरानी है और दिल्ली की जानी मानी संस्था है। राकेश राजेंद्र सोनी का अपने आप में बड़ा नाम है ऑटो चालकों के बीच में। क्या आपकी तरफ से नाम की बात नहीं होती? देखो, जो हमारे अपने कार्यकर्ता हैं हम उनको तो कह सकते हैं ना। देखो, आप घर की फैमिली के ऊपर 5 आदमी है तो 5 को तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना। 1.5 लाख ड्राइवर है दिल्ली के अंदर, 1.5 लाख ड्राइवर है। सबसे बड़ी सबसे मजबूत यूनियन में हमारी चलाई जाती है, ये बात तो हकीकत है। तो हम यही कह रहे हैं, भाई आप सरकार फैसला करे और जल्दी से जल्दी ये ओवर चार्जिंग ना हो, सवारियों के साथ ज्यादा पैसे ना लिए, जो भी करना है फैसला जल्दी करे सरकार। इतना ही नहीं, सरकारी किराए की बात करने पर कई चालक तो बदसलूकी करने पर भी उतारू है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।